कंपटीशन कैंपस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। लास्ट दिन हम लोग पढ़े हैं कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका प्राग ऐतिहासिक जिसको आप प्री हिस्टोरिक कहते हैं, दूसरा आपका ऐतिहासिक जिसको आप प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं और तीसरा आपका ऐतिहासिक जिसको आप हिस्टोरिक कहते हैं। लास्ट दिन इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। प्राग ऐतिहासिक की बात रहा ऐतिहासिक, तो इसका विशेष कुछ उल्लेख झारखंड से रिलेटेड मिलता है नहीं, तो फिलहाल हम लोग जो है पढ़ेंगे ऐतिहासिक। और जानते हैं ऐतिहासिक को भी 3 भाग में बांटते हैं। उसमें से आपका एंशिएंट प्राचीन, दूसरा आपका मीडिएवल जिसको मध्यकालीन कहते हैं और तीसरा आपका आधुनिक जिसको आप मॉडर्न कहते हैं। तो फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में झारखंड में धार्मिक आंदोलन। ठीक है, 2 धार्मिक आंदोलन की चर्चा करेंगे, एक आपका जैन धर्म और दूसरा आपका बौद्ध धर्म। तो पहले देखते हैं जैन धर्म। सभी को पता हो कि जो जैन धर्म के संस्थापक है, फाउंडर है, वो माना जाता है ऋषभ देव को। ये ऋषभ देव जो है वो जैन धर्म के संस्थापक हैं और प्रथम तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर मतलब आप गुरु समझ सकते हैं। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, उसमें से प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव और 23वें नंबर के तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे और अंतिम जो तीर्थंकर थे वो आपका भगवान महावीर। भगवान महावीर को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, रियल फाउंडर माना जाता है। क्वेश्चन यदि आता है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की, तो हम ऋषभ देव जवाब देंगे। लेकिन यदि पूछेगा जैन धर्म की के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तब हम जवाब देंगे भगवान महावीर। और 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग झारखंड की चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा कि जो आपका भगवान महावीर थे, इन्होंने अनेक यात्राएं की थी। उसी एक यात्रा में से है लोरेय अदगा। ठीक है, इसका अर्थ मुंडारी भाषा में होता है आंसुओं की नदी, मुंडारी भाषा। ठीक है, मुंडारी भाषा में लोरेय अदगा का अर्थ क्या है, आंसुओं की नदी। और इसी से ही नाम आया है लोहरदगा। कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि लोरेय अदगा से ही क्या नाम आया है, लोहरदगा जो जिला है वो। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ चुका है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब झारखंडी स्थल की बात करेंगे तो एक आपका पार्श्वनाथ पहाड़ी, जो कि केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में जैन धर्म मानने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। हम बात करें यदि इस पार्श्वनाथ पहाड़ी की, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो हाइट है वो 1365 मीटर है। फीट में देखें तो 4478 फीट, दोनों ही डेटा याद रखना होगा। ये नाम कहाँ से आया है पार्श्वनाथ, तो जो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, उन्हें यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण माने मोक्ष, एक टाइप का मृत्यु, आप समझ सकते हैं। तो जो पार्श्वनाथ है उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ा है, पार्श्वनाथ या पारसनाथ। ठीक है, 23वें तीर्थंकर। माना जाता है कि जो जैन धर्म के टोटल कितने 24 तीर्थंकर थे, उसमें से 23 तीर्थंकर ने यहीं पे जो है वो निर्वाण की प्राप्ति की थी। कहीं कहीं 23 संख्या मिलता है, कहीं कहीं 20 मिलता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए। क्या बोले, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कहीं कहीं मिलता है कि उस 24 में 23 तीर्थंकर को निर्वाण की प्राप्ति यहाँ पर हुई थी, और कई जगह मिलता है कि उस 24 में से 20 को ही हुई थी। तो ये संख्या कहीं 23 मिलता है और कहीं 20 मिलता है। अब यहाँ पर देखिए जैन धर्म से संबंधित और कौन कौन से स्थल हैं। तो ये है आपका मानभूम। मानभूम मतलब वर्तमान का धनबाद समझना है। तो ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। धनबाद के बलरामपुर, कतरास, कर्रा और कई जगहों पे जो है वो जैन धर्म से संबंधित कई स्थल जो है वो खोजे गए हैं, पता लगाया गया है। और कई जगह तो जैन धर्म के जो तीर्थ स्थल हैं या मंदिर है उसका अवशेष आज भी दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद आपका पलामू। पलामू में हनुमान गांव, यहाँ जैन धर्म का बहुत सारा तीर्थ स्थल का अवशेष प्राप्त हुआ है। ये हनुमान गांव जो है वो सतबारवा के निकट पड़ेगा पलामू में। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट देखेंगे सिंहभूम। तो सिंहभूम के जो आरंभिक निवासी थे, इनिशियल जो रहने वाले थे, जो सिंहभूम इलाके में रहते थे, उन लोग जैन धर्म को ही मानते थे और उन लोगों को सरक कहा जाता था। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म मानने वाले थे और उन्हें सरक कहा जाता था। सरक श्रावक से आया है। हम लोग जब जैन धर्म पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि श्रावक उन्हें कहा जाता था जो कि जैन धर्म मानते थे और गृहस्थ जीवन बिताते थे। गृहस्थ जीवन दैट मींस फैमिली के साथ रहते थे। अब बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल देखेंगे। सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस धर्म की स्थापना भगवान गौतम बुद्ध ने की थी। झारखंडी स्थल की बात करेंगे तो इटखोरी मंदिर चतरा में है। ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू तीनों ही धर्म के लोगों से जुड़ा हुआ है। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो जो भगवान गौतम बुद्ध थे, इन्होंने कुछ समय के लिए यहाँ पे तपस्या की थी, ऐसा माना जाता है। स्थानीय लोग ऐसा मानते हैं। और यहाँ पर एक स्तूप भी है जिसको मनोती का स्तूप कहते हैं। कहा जाता है कि जो अशोक थे उन्होंने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था। उस 84,000 में से एक स्तूप ये भी है। स्तूप सिंपली आप समझ लेना है, जिस तरह से आपका मंदिर होता है उसी तरह से स्तूप। ठीक है, और एक चीज हम लोग पढ़े थे पहले कि 250 ईसा पूर्व में अशोक ने रक्षित को झारखंडी क्षेत्रों में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। हम लोग डेट लाइन में पढ़े थे, ध्यान रखिएगा।
जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म के जो 10वें तीर्थंकर थे शीतलनाथ, उनका ये जन्म स्थान माना जाता है इटखोरी। ठीक, अब देखिए कोल्हुआ पहाड़ तो चतरा में ही है ये, और ये भी आपका बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों ही धर्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध की कई मूर्तियां हैं, और जो आपका शीतलनाथ थे जैन के 10वें तीर्थंकर, यहाँ पर इन्होंने तपस्या की थी। ठीक है, और हिंदू धर्म से भी ये जुड़ा हुआ है। हम लोग टेम्पल में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट ये आपका सीतागढ़ पहाड़, तो यहाँ पे आपका बौद्ध स्तूप मिला है, हजारीबाग जिला में पड़ता है ये। नेक्स्ट देखेंगे पटम्बा गांव, ये आपका जमशेदपुर जिला में पड़ता है। यहाँ से बौद्ध भगवान गौतम बुद्ध की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, उसके बाद आपका ईचागढ़, यहाँ से भी मूर्ति प्राप्त हुआ है। ईचागढ़ कहाँ पे पड़ेगा तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पे पश्चिम बिहार भी है, ईचागढ़ पश्चिम बिहार। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा मूर्तिया गांव, चतरा में ही पड़ता है ये। नेक्स्ट आपका बेलवा दाग, खूंटी, और ये दियापुर दालमी, धनबाद जिला। तो ये सभी जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल हैं, और आप लोग नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा। बाय द वे यहाँ कुछ मिस हो तो वहां पे आपको कवर हो जाएगा।